भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष दामोदर नागदा को जमानत मिलने के बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं कि जिन निवेशकों के करोड़ों रुपए सोसाइटी के घोटाले में फंसे हुए हैं उन्हें वह राशि कैसे मिलेगी या फिर निवेशकों को कुछ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला वर्ष 2013-14 में हुआ था, जिसके बाद दामोदर नागदा की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से दामोदर नागदा जेल में ही थे। भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष दामोदर नागदा की जमानत के बाद कानून के जानकार की माने तो निवेशकों को पूंजी मिलना या नहीं मिलना जमानत से कोई लेना देना नहीं है। वर्ष 2013 से 14 में भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से जो घोटाला हुआ था, उस समय जिम्मेदार लोग अगर सोसाइटी को रेगुलेट कर देते तो जो ऋण बाजार में सोसाइटी की ओर से वितरित किया गया था वह रिकवर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने से कानून के जानकारों ने साफ कर दिया है कि निवेशकों को उनकी राशि मिलना मुश्किल है। देखिए सर, जमानत होना किसी से पूंजी का मिलना या नहीं मिलना विकल्प नहीं है। सन 2013-14 के अंदर जो भी फ्रॉड हुआ था उस मैटर में दामोदर नागदा को गिरफ्तार किया गया था और चूंकि लोगों ने क्रिमिनल एफआईआर कराई थी और एफआईआर के अंदर कुल मिला के सजा का प्रोविज़न है और एक लंबे समय वो जेल में रहा। अधिकतम इस अपराध की सजा ही 7 साल है और जो लगभग वो भुगत चुका है जहाँ तक मुझे लगता है। और निवेशकों की बात ये है कि उस समय इस सोसाइटी को लिक्विडेशन में डाला गया था और पेमेंट जो भी आना था लिक्विडेशन के माध्यम से आना था, किंतु सोसाइटी की लिक्विडेशन की प्रोसेस आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर उस समय रजिस्ट्रार या जो भी लोग थे, जो विभाग के जिम्मेदार लोग थे, अगर उस समय सोसाइटी को रेगुलेट करते और जो दिए हुए लोनों की अगर रिकवरी करते तो उस समय के 68 करोड़ रुपए की ऋण राशि थी, अगर उनकी रिकवरी समय पे हो जाती तो निवेशकों को उनका पैसा मिल जाता। लेकिन अब कहीं ना कहीं भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को 1 रुपया नहीं मिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अधिवक्ता नरेंद्र जोशी की माने तो भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला खुलने के बाद कई और कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले सामने आए, जिनमें विभागों के जिम्मेदारों ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते उन सोसाइटियों में निवेश करने वाले निवेशकों की राशि अटकी पड़ी है। इतना ही नहीं, उदयपुर में भी इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला सामने आया था, जिसके बाद भी यहाँ के विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर अपन उदयपुर के स्थानीय रूप में बात करें तो फिलहाल इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर उठा है, जिसमें लिक्विडेशन संबंधित नोटिसेज भी जारी हुए थे कि बोर्ड को क्या कहना है। और अगर वो सोसाइटी भी अगर लिक्विडेशन में चली जाती है और प्रॉपर वे से अगर आज की तारीख में निवेशकों द्वारा, सदस्यों द्वारा या जो कि जनरल बॉडी है उसके द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो जो आज भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ हुआ है 5-7 साल बाद यही होगा। इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी जो डायरेक्टर वगैरह जेल से बाहर आ जाएंगे और पब्लिक को राशि नहीं मिल पाएगी। और इस मैटर में एक बात कहता हूं कि अगर दामोदर नागदा आज बाहर आ गया है और अगर आज की तारीख में उसको पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त होगा, यानी किसी कोई व्यक्ति सोचता है कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की और अब मैं कोई कार्रवाई करता हूं वसूली के लिए, तो वह संभव नहीं है। अब उसको पुलिस संरक्षण भी प्राप्त होगा और कोई दूसरा व्यक्ति उस पर किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई नहीं कर पाएगा। जिस तरह से अधिवक्ता ने दावा किया है कि भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को उनकी राशि अब नहीं मिल सकती, ऐसे में उन निवेशकों का क्या होगा यह कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से सोसाइटियों की ओर से लगातार घोटाले किए जा रहे हैं, उससे छोटे छोटे निवेशकों की जमा पूंजी लगने से निवेशकों के लिए जीना भी मुश्किल हो गया है।